जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, जब से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की आई है तब से आप सभी लोग देख रहे होंगे। कोई कह रहा है कि इस बार कट ऑफ 80 जाएगा, कोई कह रहा है कि इस बार कट ऑफ 85 जाएगा और कोई कह रहा है कि इस बार कट ऑफ 90 जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ दोनों डाटा को हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कौन सा दोनों डाटा? एक आपका जो रैंक मित्रा के तरफ से आया है 80,000 बच्चों का डाटा, और दूसरी तरफ जो आपका रैंक गुरुजी की तरफ से आया है 90,000 बच्चों का डाटा। इन दोनों को डाटा को एनालिसिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किसके हिसाब से कौन सा शिफ्ट इजी है और कौन सा शिफ्ट हार्ड है। और आप अगर इसको देखते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। और उसके साथ साथ लास्ट में मैं कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका पीसीएम का कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका आईटीआई का कट ऑफ कितना हो सकता है, और उसके साथ साथ जोन वाइज आपका कट ऑफ कितना होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस तरफ जो आपको डाटा दिख रहा है ये आपका रैंक मित्रा का डाटा है, और इस तरफ जो आपको डाटा दिख रहा है ये रैंक गुरुजी का डाटा है। अगर दोनों डाटा की को एनालिसिस करें तो कुछ चीज़ आपको समान दिखेगी और कुछ चीज़ों में अंतर हो सकता है। रैंक मित्रा की डाटा में जो सबसे इजी शिफ्ट बताया गया है वो 23 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट को बताया गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58 है। वहीं रैंक गुरुजी की तरफ से अगर हम देखें जो सबसे हार्ड शिफ्ट बताया गया है वो 29 दिसंबर का दोपहर का शिफ्ट बताया गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला शिफ्ट है जो सबसे हार्ड है, उन दोनों में अंतर है। रैंक मित्रा के डाटा में और रैंक गुरुजी के डाटा में, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें जो आपका सेकंड सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 23 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जो आपका रैंक गुरुजी का जो डाटा है उसमें भी 23 दिसंबर का दोपहर का शिफ्ट दूसरे नंबर पे सबसे हार्ड बताया गया है, यानी कि उस पर जो एवरेज स्कोर है वो आपका 53 बन रहा है। और तीसरे अगर हम बात करें तीसरी डाटा की तरफ तो आप देखेंगे तीसरे सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में बात करें तो 29/12/2024 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58 है। ये आपका जो डाटा है ये आपका रैंक मित्रा की तरफ से है। वही जो आपका रैंक गुरुजी की तरफ से डाटा आया है वो 23 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट है, वो सबसे तीसरे नंबर पे हार्ड शिफ्ट माना गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53 है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सबसे हार्ड शिफ्ट है दोनों डाटा में आपको अंतर दिख रहा होगा, दोनों डाटा में आपको अंतर दिख रहा होगा। लेकिन आपके पास एक समानता ये होगी, एक समानता ये है कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है यही तीनों इसमें भी हैं, यही तीनों शिफ्ट इसमें भी आपके लिए गए हैं। यानी कि हो सकता है जब रैंक दोनों डाटा की तरफ और ज़्यादा बच्चे अपना डाटा देंगे तो उससे ये पता चलेगा कि आपका कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि जो ये तीन शिफ्ट है दोनों डाटा की तरफ से यही तीनों आपके टॉप पे रहने वाले हैं। यही तीनों क्या रहने वाले हैं? यही तीनों आपके टॉप पे रहने वाले हैं। हो सकता है कि आपका 29 दिसंबर का दोपहर शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड हो और सकता है कि आपका 23 दिसंबर का मॉर्निंग का शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड हो। ये जब पूरे सभी बच्चों का डाटा मिलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो तीन शिफ्ट है तीनों शिफ्ट आपके तीनों शिफ्ट दोनों डाटा में सेम है, और हो सकता है बस आगे और पीछे यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। यह सबसे हार्ड शिफ्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं सबसे इजी शिफ्ट के विषय में। अगर इजी शिफ्ट की तरफ हम जाएं तो आपको यह दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम रैंक मित्रा की बात करते हैं। रैंक मित्रा ने जो सबसे इजी शिफ्ट माना है वो आपका 24 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट माना है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 64 है। दूसरा जो सबसे इजी शिफ्ट है 28 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 63 है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपका सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 26 दिसंबर का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 63 है। वही रैंक गुरुजी की बात करें तो आपका इसमें
जो सबसे इजी शिफ्ट माना गया है वो 26 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट माना गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 59 है। और उसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे आपका सबसे इजी शिफ्ट माना गया है वो आपका 24 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58 है। वहीं तीसरे नंबर पे जो आपका सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 29 दिसंबर 2024 का है, जिस मॉर्निंग का शिफ्ट है। और उसके बाद जो आपका चौथे नंबर पे सबसे एजी शिफ्ट है वो आपका 28 दिसंबर 2024 का इवनिंग का शिफ्ट है। और रैंक मित्रा की तरफ अगर ध्यान दें तो चौथे नंबर का जो सबसे एजी शिफ्ट है वो आपका 29 दिसंबर 2024 का है। अगर इस डाटा में देखें तो यही जो 3 शिफ्ट है यही दोनों में है, यही 3 शिफ्ट आपके दोनों में मिलेंगे। रैंक मित्रा में भी यही 3 शिफ्ट मिलेगा और रैंक गुरुजी में भी यही 3 शिफ्ट मिलेगा। लेकिन अंतर ये होगा कि इनका जो क्रम है ये आगे पीछे है, इनका क्रम जो है वो आगे पीछे आपको दिख रहा होगा। और आप इससे यह समझ लीजिएगा कि यही जो 3 शिफ्ट है ये आपके इजी है, क्योंकि दोनों डाटा में ही आपका इजी शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। और इससे यह भी पता चलता है कि जब आपका और एनालिसिस होगी तो उसमें यही जो 4 शिफ्ट हैं यही आपके सबसे इजी शिफ्ट में आएंगे। हो सकता है कि आपका 26 दिसंबर वाला इजी शिफ्ट हो सकता है, 24 दिसंबर वाला इजी शिफ्ट हो सकता है, 29 दिसंबर वाला इजी शिफ्ट हो सकता है 28 दिसंबर वाला सबसे इजी शिफ्ट हो। ये आपका जब और बच्चे इसमें डाटा देंगे तब पता चलेगा। लेकिन आप दोनों डाटा के हिसाब से ये एनालिसिस इस समय कर पा रहे होंगे कि आपका इजी शिफ्ट जो कौन सा है और हार्ड शिफ्ट कौन सा है। और उसके साथ साथ दोनों डाटा में जो टॉप के 3 शिफ्ट हैं लगभग सेम ही है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं आगे कट ऑफ के विषय में। और कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देना चाहता हूं। और कुछ बातें ये है कि जब से आपने देखा होगा एनसेट की आई है, कुछ बच्चों का जो स्कोर है वो 97 है, किसी का 96 है, किसी का 95 है और किसी का 93 है। तो इन्हीं बच्चों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है, या सभी लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार कट ऑफ 85 होगा, 80 होगा या फिर आपका 90 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पीसीएम का जो कट ऑफ होगा वो दूसरा कुछ हो सकता है, आईटीआई का जो कट ऑफ होगा वो भी दूसरा कुछ हो सकता है, और उसके साथ साथ जो आपका जोन वाइज कट ऑफ है वो भी दूसरा कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? जोन वाइज जो कट ऑफ है वो भी दूसरा कुछ हो सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि 100 बच्चों का स्कोर है वो 90 प्लस है, तो ये 100 बच्चे जरूरी नहीं कि इन्हीं से आपका कट ऑफ बनेगा, या फिर आपका 2000 बच्चे हैं जिनका स्कोर सबसे टॉप पे है, तो जरूरी यह भी नहीं कि यही जो 2000 बच्चे हैं इन्हीं से आपका कट ऑफ बनेगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5460 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 81 प्लस है। तो इन बच्चों से ही आपका कट ऑफ नहीं बनने वाला है, और इनका तो सिलेक्शन होगा, लेकिन पदों की संख्या आप देखिए उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। उसके बाद 76 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 13,000 के आसपास है, तो इन्हीं बच्चों से आपका कट ऑफ बनने वाला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका कट ऑफ 80 प्लस या 85 प्लस या 90 प्लस जा सकता है। और उसके साथ साथ आप इस बात को और देखिएगा, इस बात को और समझिएगा कि आपके एग्जाम में जोन है, जोन वाइज आपका कट ऑफ लगने वाला है। हो सकता है कि किसी शिफ्ट का एग्जाम इजी रहा हो, उसमें सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया हो और उसमें आपका स्कोर 90 आ गया हो, 80 आ गया हो या 88 आ गया हो, और उसके साथ साथ अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी है। और जब नॉर्मलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है और बच्चों का स्कोर बढ़ेगा। क्या होगा? और बच्चे का स्कोर बढ़ेगा। तो आप उस हिसाब से भी सोचिए कि कैसे आपका कट ऑफ 90 के आसपास जा सकता है। एक बच्चे का स्कोर अगर 90 है तो इससे ये नहीं साबित होता कि 90 ही आपका कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है। अगर बात करें कट ऑफ के विषय में कि पीसीएम का कट ऑफ कितना जाएगा, आईटीआई में जो आपका फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है उनका कट ऑफ कितना जाएगा, उसके विषय में आप सभी लोग देख रहे होंगे। ये आपकी स्क्रीन पे कट ऑफ लिखा हुआ है। पीसीएम का कट ऑफ अलग है, और उसके बाद आईटीआई जो ट्रेड वाले बच्चे हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर उनका कट ऑफ अलग है, और इसके बाद भी कुछ बच्चे हैं तो उनका कट ऑफ अलग होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जोन वाइज भी आपका कट ऑफ अलग हो सकता है। हो सकता है किसी जोन में पीसीएम का कट ऑफ 80 जाए, और यह भी हो सकता है कि किसी दूसरे जोन में पीसीएम का कट ऑफ 70 ही जाए, और यह भी हो सकता है कि किसी जोन में पीसीएम का कट ऑफ 82 चला जाए। यह भी हो सकता है। या भी हो सकता है कि किसी जोन में जो फिटर का कट ऑफ है वो 50 चला जाए, या दूसरे जोन में फिटर का कट ऑफ आपका 70 चला जाए। तो कुछ भी अंतर हो सकता है, आप इस बात को समझिएगा। कट ऑफ की बात करते हैं, सबसे पहले हम पीसीएम वाले बच्चों की बात करते हैं कि आपका स्कोर कितना हो इस समय, तो आप 110% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखिए, यदि आप युवा हैं,
आप पीसीएम से इसमें आवेदन किया था और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है, तो आप अपने आप को 100% सेफ मानिएगा। इतने में आपका सिलेक्शन होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ है लगभग मैंने सेम बताया है, क्योंकि हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए या फिर ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए। इसीलिए यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं और आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास है तो आप सेफ हैं। उसके बाद एससी का नंबर आता है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 61 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका पीसीएम वाले बच्चों का कट ऑफ हुआ। अब बात करते हैं हम आईटीआई वाले बच्चों की। आईटीआई में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रीशियन और फिटर के विषय में, बाकी जो है वो अपना कट ऑफ मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, यदि आप आईटीआई वाले बच्चे हैं और आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 68 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 56 से 57 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 है तो आप सेफ है। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जाने वाला है, और यह भी हो सकता है कि किसी जोन का कट ऑफ इससे 1-2 नंबर ज़्यादा या फिर किसी जोन का कट ऑफ इससे 1 या 2 नंबर कम चला जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।